एक सच्ची प्रेम कहानी। इस कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता की बरसात का रहने वाला था और उसके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत गिर रही थी और अनिकेत की ट्रेन रात की 9:15 पर थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 पर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता के दमदम में रहती हूँ। और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर दिया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंड में 1 कप कॉफी तो चलेगी। अनिकेत 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दे दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनकी भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने का अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपका कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC 3 टायर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC 2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदा स्टेशन में मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। अगले दिन शाम को 5 बजे वह दोनों सियालदा स्टेशन पर पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC 3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उसका नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देखता ही रह गया। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर शादी के लिए पहुंचा। तभी प्रिया अनिकेत को उसके जीजाजी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी, अनिकेत ने कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी है, मतलब। प्रिया समझ गई थी, इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ कैसे? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वे दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वे दोनों बहुत खुश थे, खास करके
अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया तो उसका फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने फोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया, हाँ ठीक हूँ। और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रही हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मेरा भी अभी तक टिकट नहीं हुआ है। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। प्रिया, ठीक है कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? प्रिया, अचानक ये सवाल? ना, अभी तक तो कोई नहीं। क्यों, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ तुमसे। प्रिया, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अरे किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गई है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन पर मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम ही नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, तो मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हो गई थी क्योंकि उनको पता था कि अनिकेत एक बहुत अच्छा लड़का है और प्रिया का वह बहुत ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगे। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत की भाभी ने घर फोन किया और मम्मी पापा से सारी बात बताई। प्रिया की दीदी की बात सुनकर वे भी राजी थे क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। प्रिया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो तुम खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ सारा जन्म बिताना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। तुम राजी हो? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद ना हो। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही दोनों की बड़े धूमधाम से शादी कर दी गई। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच्ची घटनाओं पर आधारित इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।